हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं निशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रंगाज मैरिज का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि कैसे नरेटर ने डिसाइड किया था कि रंगा की शादी करानी है, और इस वजह से उन्होंने कुछ प्लान बनाया था कि चलो ठीक है, मैं अपने घर लस्सी लेने के लिए, बटर मिल्क लेने के लिए किसको बुलाता हूँ, रत्ना को बुलाता हूँ। ये उन्होंने जानबूझ के किया था, और उसी वक्त किसी और को भेज दिया कि जाओ जाओ रंगा को भी बुला लो। और रंगा आता है यहाँ उनके घर पे। जब रंगा आता है और उन्होंने देखा कि रंगा और रत्ना का आई कांटेक्ट हुआ, और सडनली रत्ना थोड़ी सी शाय फील करने लगी, और रंगा भी मतलब कह रहा है कि अरे मेरी वजह से वो जो लड़की है उसका गाना बंद हो गया, वो चुप हो गई, तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन जाता नहीं है क्योंकि वो भी वहाँ रहना चाहता है। तो बेसिकली थोड़ा दोनों में कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, और सब कुछ नरेटर के प्लान के हिसाब से शायद जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। तो रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। तो अब रंगा वहां पे आ गया था क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो रत्ना अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सी शाइनेस, थोड़ी शर्म आने लगी। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल स्वामी? थोड़ी देर बाद रंगा पूछता है नरेटर से कि स्वामी, कौन है ये लड़की? हु इज दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो। द ही गोट who had taken shelter in the temple replied, does it really matter who I am? I'm a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. तो vowed मतलब क्या होता है? कसम खाना। फ्लेड यानी कि उस जगह से भाग जाना डर के। तो अब जैसे ही रंगा पूछता है नरेटर से कि वो लड़की कौन है, तो इस बात का सीधा जवाब नहीं देते नरेटर, उसको घुमा फिरा के एक स्टोरी के थ्रू देते हैं। वो कहते हैं रंगा से, वो कहते हैं कि एक बार क्या होता है, एक लायन था, और एक बार एक मंदिर था, और मंदिर के अंदर ही गोट छुपा हुआ था। और लायन जो है बाहर से कहता है अंदर कौन है? तो ही गोट अंदर से जवाब देता है, डज इट रियली मैटर? क्या इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन मैंने तो है ना कसम खाई हुई है कि मैं 10 शेर खाऊंगा। 9 खा चुका हूं मैं, एक और शेर खाना है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। तुम शेर जो है, लायन जो है, वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो मेल होता है, और उसने सोचा कि अरे वो 10वां शेर कहीं मैं तो नहीं, कहीं ही गोट मुझे खा तो नहीं जाएगा। तो वो डर के वहां से भाग जाता है। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us? She is. Either of us who she is. I am already married and you aren't the marrying kind. तो यहाँ पे ही गोट ने जिस तरीके से उल्टा जवाब दिया और लायन डर के वहां से भाग गया, उसी तरह ही गोट के जैसे ही नरेटर ने रंगा के क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्या फर्क पड़ता है कि अंदर कौन है। भाई अंदर एक लड़की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें शादी करनी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है कि लड़की कौन है अंदर। तो इस बात का जवाब उन्होंने इस तरीके से ये ही गोट और लायन की स्टोरी के थ्रू दिया। किसने? नरेटर ने रंगा को। Very hopefully he asked, she isn't married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. तो होपफुली बड़े उम्मीद के साथ रंगा ने नरेटर से पूछा कि उसकी शादी तो नहीं हुई है ना, यानी कि वो बैचलर है ना, लड़की शादीशुदा तो नहीं है ना। तो उसकी आवाज़ में मतलब बिट्रे यानी कि पोट्रे, उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी, पर नरेटर कहते हैं मुझे पता है वो एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। अब नरेटर जो है वो ऐसे ही झूठ झूठ बोल देते हैं रंगा को कि हाँ हाँ उसकी तो 1 साल पहले शादी हो गई। His face shriveled like a roasted brinjal। और ये बात सुन के रंगा का फेस श्रिवल्ड हो गया। श्रिवल्ड यानी कि श्रंकन, यानी कि बिल्कुल झुक गया, जैसे कि एक रोस्टेड बैंगन जैसा उसका चेहरा हो गया कि अरे वो लड़की की तो मैरिज हो चुकी है। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। तो थोड़ी देर बाद रंगा वहां से चले गया और बोलता है अच्छा ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे घर पे कुछ काम है। I went to a Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. Tutored him यानी कि taught, उसको सिखा दिया। तो क्या होता है फिर वो अगली ही सुबह जो नरेटर है वो शास्त्री जी के पास जाते हैं। शास्त्री जी जो कुंडली बताते हैं, हाथ देख के बताते हैं, आपका फ्यूचर बताते हैं इस तरीके से। तो वो शास्त्री जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं ना आफ्टरनून में तुम्हारे पास आऊँगा और रंगा को लेके आऊँगा, और
पूरी सिचुएशन बता दी शास्त्री जी को कि ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की से मुझे उसकी शादी करानी है, अभी मैंने उसको ऐसे ही झूठ बोल दिया कि उसकी शादी हो चुकी है। तो पूरी सिचुएशन है नरेटर ने शास्त्री जी को बता दी और पूरा ट्यूटर कर दिया, उनको पूरा सिखा दिया कि अब मैं जब रंगा को लेके आऊँगा तो तुम्हें क्या बोलना है उसे। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. तो उसी दिन में ही, आफ्टरनून में ही जो नरेटर है वो रंगा से मिलते हैं और उसके चेहरे पे कोई चेंज नहीं दिखा, जैसा उसका मुंह लटक गया था घर पे ये बात जान के कि अरे वो लड़की ऑलरेडी मैरिड है, अभी भी उसका चेहरा वैसे ही उतरा हुआ था। What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. तो नरेटर कहते हैं रंगा से कि क्या मैटर है, क्या बात है, तुम ऐसा लॉस्ट खोए खोए से लग रहे हो। नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी। तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं है, मैं तो बढ़िया हूँ। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। तो नरेटर कहते हैं सर में दर्द तो नहीं है कहीं तुम्हें, चलो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। आई हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअल सेल्फ। तो रंगा कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई सर में दर्द नहीं है, मैं तो जैसा रोज ही होता हूँ वैसा आज हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. तो अब जो नरेटर हैं वो रंगा से कहते हैं कि जैसा तुम्हारा भी हाल है, जैसा तुम इतना टेंशन में हो, मुंह लटकाए खड़े हो, एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन और ऐसा हाल मेरा तब हुआ था जब मेरे लिए मेरी फैमिली वाले लड़की चूज करने के लिए जा रहे थे। पर तुम्हारे साथ मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तो शादी करनी नहीं है, तुम्हें तो कोई राइट गर्ल अभी तक मिली नहीं है, तो फिर क्यों तुम इतने टेंशन में हो, क्योंकि तुम्हारा जैसा हाल है ऐसा मेरा तब हुआ था जब मेरे लिए लड़की ढूंढनी थी। रंगा स्टेयर्ड एट मी। अब ये बात सुन के रंगा घूरने लगा, किसको, नरेटर को। क्यों, क्योंकि एक्चुअली वो रत्ना के बारे में सोच रहा था, कहीं ना कहीं रत्ना से वो अट्रैक्टेड हो गया था, उसके डेफिनेटली व्यूज़ चेंज हो चुके थे शादी को लेके कि हाँ भाई मुझे तो एक मैच्योर लड़की चाहिए। बट सडनली जब वो 11 साल की रत्ना को देखता है, इतनी सुंदर प्रिटी लग रही थी, बढ़िया सी ब्यूटीफुल साड़ी पहनी हुई थी और सिंगिंग कर रही थी, वो इतनी अच्छी उसकी वॉइस थी, इतने अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रही थी, तो वो नेचुरली उससे अट्रैक्ट हो गया और अब उसको वो लड़की पसंद आ रही है। पर अब वो कैसे बोले नरेटर को, क्योंकि नरेटर को तो ये बोल चुका है कि नहीं मुझे छोटी लड़की से शादी नहीं करनी, तो वो थोड़ा सा टेंस्ड था। तो अब नरेटर कहते हैं रंगा से, कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो गुरु एंड शनि यानी सैटर्न एंड जुपिटर, ये ऐसे स्टार्स होते हैं जो होते हैं, जैसे मंगल ग्रह देख लेते हैं, शनि देखते हैं, गुरु तुम्हारे ऊपर, तो ये सब स्टार्स होते हैं जो शास्त्री जी देख के बताते हैं। तो यहाँ पे कौन बोलता है, नरेटर बोलते हैं कि चलो हम शास्त्री के पास चलते हैं, वो तुम्हें सजेस्ट करके बताएंगे तुम्हारा गुरु और शनि देख के कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ें फेवरेबल हैं कि नहीं, यानी कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं कि नहीं है। रंगा अकॉम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो रंगा चुपचाप बिना कुछ बोले शास्त्री के पास चला गया नरेटर के साथ। As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time." तो अब उनकी एज पर प्लान के हिसाब से उनकी एक्टिंग स्टार्ट होती है और शास्त्री जी नरेटर को देख के कहते हैं, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, क्या सरप्राइज ये शाम, कितने दिनों से तुम मुझे दिखे नहीं हो, न मिले हो, न बात करी हो, और आज एकदम आए हो मेरे पास। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द टेल। तो अब यहाँ पे जो नरेटर है वो अपना नाम बताते हैं कि श्यामा और कोई नहीं, आपका खिदमतदार है, आपका सर्वेंट है, आपकी जो खिदमत में हमेशा रहेगा, जो कि नरेटर है इस टेल का, इस स्टोरी का। तो यहाँ पे जो शास्त्री है वो एक्टिंग करते कि अरे तुम तो बहुत देर से नहीं दिखे हो। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me. तो अब ये प्लानिंग हो रही थी, एक्टिंग हो रही थी, शास्त्री ने भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। तो नरेटर एकदम भूल गए कि मुझे भी एक्टिंग में ही बोलना है कि हाँ हाँ, लेकिन नरेटर बोलते हैं क्या, वो तो गुस्सा हो गए, क्या मैं अभी तो तुम्हारे पास सुबह को इतना बोल के एकदम उनको रियलाइज हुआ कि अरे शिट, मैं तो अभी पूरा भांडा फोड़ देता अपना, सब बुरी बात सामने आ जाती रंगा के। तो शास्त्री ने उसका सेंटेंस जल्दी से कंप्लीट किया, हाँ हाँ अभी सुबह तुमने अपना काम कंप्लीट किया और जैसे ही तुम फ्री हो गए तुम मुझसे यहाँ मिलने आ गए हो। तो शास्त्री ने थोड़ी सिचुएशन संभाल ली, नहीं तो रंगा के सामने सब पता चल जाता। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. तो बोलते हैं कि अगर शास्त्री ने सिचुएशन नहीं संभाली होती तो मैंने तो समझो ऐसा कर लिया था जैसे ग्रेन्स जैसे सन में पड़े, ऐसे ग्रेन्स जो होते हैं अगर धूप में थोड़ी देर आप सुखाने के लिए रख दो तो वो क्या होते हैं, फूट जाते हैं, एकदम टूटने लगते हैं। तो कहता है अगर शास्त्री ने बात नहीं संभाली होती तो मेरी भी पूरा भांडा ऐसे फूट जाता है, यानी मैं ग्रेन्स की तरह फटने लगता, फूटने लगता।
आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। तो नरेटर कहते हैं अब इसके बाद मैं बहुत ध्यान दे रहा था कि मुझे अब आके क्या बोलना है, ताकि रंगा के सामने अब कोई सच्चाई ना आ जाए कहीं। शास्त्री टर्न टू रंगा, when did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. तो शास्त्री रंगा की तरफ कहते हैं और कहते हैं कि कैसे अब कब आया हमारे ये अकाउंटेंट के बेटे गांव में, ये तो पढ़ने के लिए चले गए थे। चलो ठीक है, अब आ गए हैं तो अच्छी बात है, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ रंगा की। और वैसे भी आप ये तो रंगा जो है और जो अकाउंटेंट है ये हम लोग के पास बहुत रेयरली, बहुत कम आते हैं, और अब जब आए हैं तो बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Paraphernalia का मतलब क्या होता है? Trappings associated with a particular institution or activity that are regarded as superfluous. तो यहाँ पे पैराफर्नेलिया का मतलब ये होता है कि आप अपने सब, जो नरेटर होते हैं वो शास्त्री से कहते हैं अपना सब पैराफर्नेलिया निकालो, यानी अपने सब सामान निकाल लो, यानी किताबें निकाल लो, जो भी सब चीज़ें आपकी देखने की, जैसे कुंडली बनाते हो, किताबें खोलते हो सब, तो वो सब चीज़ें जो भी आपको यूज़ में आनी है इसके बारे में बताने के लिए वो सब आप निकालो और बताओ कि रंगा जो है ना उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी बारे में कुछ टेंशन है। आप हमें बताइए कि क्या बात है जो रंगा के दिमाग में उसको टेंशन दे रही है। Shall we put your science of astrology to the test? तो नरेटर कहते हैं शास्त्री से कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो आपके हाथ देखना और फ्यूचर देखने का एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम टेस्ट पे लगाते हैं। अब हम आपको टेस्ट करते हैं कि आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो कि रंगा के दिमाग में क्या चल रहा है, किस वजह से वो वरिड है। There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cordis and a book of palmyra leaves, saying, तो जब ये मतलब बोल रहे थे नरेटर शास्त्री को, तो उनकी वॉइस में थोड़ी सी क्या है, अथॉरिटी, यानी कि एक तरीके से कमांड दे रहे थे कि जल्दी निकालो और बताओ कि क्या है रंगप्पा के माइंड में। और वैसे ही उन्होंने जल्दी से, शास्त्री ने 2 शीट्स ऑफ पेपर निकाली और कॉडीज निकाली। कॉडीज बेसिकली शेल्स होते हैं छोटे छोटे वो, और पलमायरा क्या होता है, पलमायरा यानी कि पाम ट्री। तो इस पाम ट्री की पत्तियों से ना ऐसे पेज बनता है और फिर उसकी किताब बनती है। तो शास्त्री ने जल्दी से क्या निकाला, कुछ शेल्स निकाले, कॉडीज निकाली और पलमायरा से बनी हुई लीव्स के कुछ पेपर्स इस तरीके से निकाले। और बोलते हैं आर्स इज एन एंशिएंट साइंस आया। आया मतलब कन्नड़ा वर्ड यूज फॉर रिस्पेक्टेड पर्सन। तो यानी कि जो शास्त्री हैं वो नरेटर से कह रहे हैं कि हम लोगों का जो है ना एंशिएंट साइंस है आया। भाई आया भाई साहब, जो रिस्पेक्टफुली जो आप बोलते हो, हमारा एंशिएंट पुराना साइंस है, उसके हिसाब से हम चलेंगे और अब मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगा कि रंगप्पा का माइंड में क्या चल रहा है। There's a story to it, but I won't tell you that story now. इसके पीछे भी एक स्टोरी है हमारे एंशिएंट साइंस के पीछे, पर मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं तो फिर आप लोग अब बोर होने लग जाओगे। कौन बोलता है, शास्त्री बोलता है नरेटर से और रंगप्पा से। This is not a hari katha which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I'll tell you some other time. हरी कथा क्या होती है, स्टोरी ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान का जब वो सत्संग कथा वथा चलती है उसे हम हरी कथा कहते हैं। तो शास्त्री कहता है कि आप लोग तो मुझसे अपनी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने आए हो, मुझसे सोल्यूशंस लेने आए हो, ये कोई हरी कथा थोड़ी है कि मैं आपको एक कहानी चीज़ बताने में, एक अपनी कोई स्टोरी बताने लग जाऊँ, तो आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए मैं अदर डे बताऊँगा अपनी एंशिएंट साइंस के बारे में जो भी स्टोरीज हैं। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार। तो शास्त्री अपने लिप्स जल्दी कुछ मूव कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था और अपनी फिंगर्स पे कुछ काउंट कर रहा था। फिर रंगा से कहता है आपका स्टार क्या है, स्टार यानी कि आपका स्टार साइन क्या है, आपकी राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, नेवर माइंड, रंगा को नहीं पता थी। तो शास्त्री कहता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन इट्स अबाउट अ गर्ल। तो शास्त्री कुछ इंडिकेशंस दे रहे थे, कुछ इस तरीके से अपना हेड मूव कर रहे थे और कुछ और थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करके बहुत ही सीरियस और बहुत ही भारी आवाज़ में कहते हैं इट्स अबाउट अ गर्ल, ये तो किसी लड़की का चक्कर है इसके दिमाग में। I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga. Exactly what I had said. तो अब ये सब जो एक्टिंग चल रही थी, इस बीच में जो नरेटर है अपनी हंसी को बहुत देर से कंट्रोल करके रखे हुए थे। एंड देन जैसे ही उन्होंने, शास्त्री ने बोला कि ये कोई लड़की का चक्कर है, ही बर्स्ट आउट ऑफ लाफिंग, यानी उसकी बहुत तेज हंसी निकली नरेटर की। और वो रंगप्पा से कहते हैं एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, यही तो मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं कुछ लड़की का तो चक्कर नहीं है, तुम्हारा मुंह ऐसा उतरा हुआ है।
हु इज द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो श्यामा ने, जो कि हम्बल सर्वेंट है हमारे, हम लोगों का, हम रीडर्स का, जो हमें ये स्टोरी बता रहे हैं, तो श्यामा ने शास्त्री से पूछा कि हु इज द गर्ल, कौन है वो लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। तो शास्त्री ने थोड़ी एक्टिंग करी, थोड़ी सोचने का एक्टिंग करी, और फिर वो कहते हैं कि वो जो लड़की है उसका जो नाम है वो चीज़ है जो हमें ओशन में यानी समुद्र में मिलती है। कमला। तो कौन बोलता है, नरेटर बोलते हैं कहीं कमला तो नहीं, मतलब कमल का फूल पानी में मिलता है, तो वो कहते हैं कमला। तो शास्त्री कहता है मे बी, हो सकता है। कुड इट बी पाछी, मॉस। तो वो अलग अलग ऐसे गेसेस दे रहे थे नरेटर की, पाछी तो नहीं है, मॉस तो नहीं है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला। तो शास्त्री कहते हैं कि अगर कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है। Why not पर्ल और रत्ना, द प्रेशियस स्टोन। अब शास्त्री कहते हैं कि पर्ल, मोती या रत्ना भी हो सकता है, जैसे कोई प्रेशियस पत्थर, यानी कि कोई इस तरीके के पत्थर का नाम, इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। तो बातों बातों में उन्होंने रत्ना का नाम भी लिया शास्त्री ने। रत्ना, द गर्ल इन रमा राव's हाउस इज रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग द फ्रूट। तो यहाँ पे एक्टिंग करते हैं और नरेटर कहते हैं रत्ना, हाँ वो तो रमा राव की नीस है, वो तो है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारा क्या चांस है कोई नेगोशिएशन करने का फॉर बेयरिंग द फ्रूट, यानी फेवरेबल रिजल्ट, यानी कोई ऐसा कुछ है इन दोनों का चांस कि इन दोनों की शादी हो जाए, रत्ना और रंगा की। डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो शास्त्री कुछ टाइम सोचते और कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हो सकती है दोनों की बिल्कुल शादी। There was surprise on Ranga's face and some happiness. रंगा ये सुन के सरप्राइज हो जाता है कि अरे मैं तो रत्ना के बारे में ही सोच रहा था और इनको पता चल गया। और कहीं थोड़ी थोड़ी उसके फेस पे हैप्पीनेस, खुशी भी आ गई थी कि ये वही लड़की है चलो जिसके बारे में मैं सोच रहा था। और शास्त्री ने भी उसके लिए अप्रूव कर दिया, कह दिया कि हाँ ये तो बढ़िया लड़की है इसके लिए। I noticed it, but that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. तो नरेटर कहते हैं मैंने नोटिस कर लिया। क्या नोटिस कर लिया? रंगप्पा का चेहरा कि वो थोड़ा थोड़ा खुश हो रहा है। फिर नरेटर कहते हैं बट वो लड़की तो शादीशुदा है, उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। और जैसे ही नरेटर ने बोला, रंगप्पा का फेस हैड फॉलन। फॉलन यानी कि ऐसे जो फेस ऐसे गिर जाता है ना, सैड हो जाता है, ऐसे हो गया था रंगप्पा का फेस इस बात सुन के। तो I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated. शास्त्री said. तो शास्त्री कहते हैं कि मुझे नहीं पता उस लड़की की शादी हुई है कि नहीं, हो सकता है कोई और लड़की हो जिसका नाम रत्ना हो। मैंने तो आपको सिर्फ वो ही बताया जो मेरे शास्त्र ने, जो मेरी किताबों ने और जो मेरी नॉलेज ने मुझे बताया, वही चीज़ मैंने आपको बताई। ये सब होने के बाद वी लेफ्ट द प्लेस, यानी रंगा और नरेटर शास्त्री के यहाँ से चले गए। On the way we passed by Ramara's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out after a minute later. तो जब वो लोग शास्त्री के यहाँ से निकल के घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में रामाराव का भी घर पड़ता है और दरवाजे पे रत्ना खड़ी हुई थी। तो नरेटर रंगा से बोलते हैं कि तुम यहीं वेट करो, मैं अंदर 2 मिनट बात करके आता हूँ। नरेटर जो है अंदर गए और 1 मिनट बाद बाहर वापस आ गए। Surprising, this girl isn't married it seems. Someone told me the other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true. After all. तो जैसे ही नरेटर बाहर आते हैं रामाराव के हाउस से और कहते हैं सरप्राइजिंग, ये तो बहुत सरप्राइज की बात है कि शी इज़ नॉट मैरिड, उसकी शादी हुई नहीं है। कोई उस दिन मुझे मिला था, वो तो कह रहा था भाई इस लड़की की शादी हो गई है, पर नहीं हुई, अभी अभी मैं अंदर से बात करके आया हूँ। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। तो नरेटर कहते हैं रंगा को कि पर रंगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम रत्ना के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारे तो शादी को लेके कुछ अलग ही व्यूज थे कि नहीं मुझे तो छोटी लड़की से शादी नहीं करनी, मैं तो किसी मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। Swear on the name of माधव आचार्य and tell me, is it true what शास्त्री said? अब माधव आचार्य कौन है? The one you can see in this picture on my left hand side. माधव आचार्य एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के कोई बहुत पुराने फिलोसोफर रह चुके हैं और आचार्य रह चुके हैं, उनका नाम माधव आचार्य, जिनको ये लोग मानते हैं। तो जो नरेटर हैं वो रंगा से कहते हैं माधव आचार्य की स्वेर यानी कसम खा के बताओ, क्या जो शास्त्री ने बोला सही है? क्या तुम रत्ना के बारे में सोच रहे थे? आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड।
There's greater truth in the Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. तो फाइनली यहाँ पे रंगा एडमिट करता है, मानता है कि हाँ मैं रत्ना के बारे में ही सोच रहा था और जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो हमें शास्त्र बताते। तो जैसा शास्त्रों ने मुझे बताया उस हिसाब से मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ मैं रत्ना के बारे में सोच रहा था। शास्त्री वॉज ऑल द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। तो शास्त्री वॉज एट द वेल। तो अब ये सब हो गया, रंगा अपने घर चले गया। अब नरेटर जो है शास्त्री के पास फिर से मिलने जाते हैं और जो शास्त्री वो वेल यानी कुएं के पास खड़े हुए थे उस वक्त जब नरेटर उससे मिलने जाते हैं। आई सेड, सो शास्त्री गले, you repeated everything I had taught you without giving a rise to any suspicion. What a marvelous shastra yours is. He didn't like it all. तो जैसे ही नरेटर शास्त्री के पास पहुंचे और कहते हैं, शास्त्री गले, शास्त्री जी, जैसा जैसा मैंने आपको सिखाया आपने वैसा वैसा बोला, विदाउट एनी सस्पेंशन, यानी आपने रंगा को शक भी नहीं होने दिया, सब कुछ वैसा वैसा हो गया। कितना बढ़िया शास्त्र है आपका भाई, हमारा पूरा काम हो गया। और जैसे ही नरेटर ने शास्त्री को ये बोला, he didn't like it all, वो तो थोड़े गुस्सा हो गए, उनको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. तो अब शास्त्री जो है वो नरेटर से कहते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने तो मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत हिंट्स दी थी, अगर तुम मुझे हिंट्स नहीं भी देते तो भी मैं ये ढूंढ निकालता, ये पता कर लेता अपने शास्त्र से पढ़ के, यानी जो भी मैंने पढ़ा लिखा है अपनी रिलीजन के बारे में वो उसको देख के मैं सब निकाल लेता पढ़ के ये पूरा। तो तुमने तो मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत हिंट्स दी थी, कुछ बताया थोड़ी था। टेल मी, इज दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज। तो यहाँ पे अब नरेटर कहते हैं कि अब आप ही बताओ, कोई डिसेंट एक अच्छा इंसान ऐसी बातें करता है जैसे शास्त्री बातें कर रहा है। मैं पूरी जाके उसको कहानी बता के आया, समझा के आया कि ऐसा ऐसा बोलना है, और अब वो कहता है नहीं नहीं तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, मैं तो सब अपने मन से बताया, अपने शास्त्र से पढ़ के बताया है। रंगप्पा हैड कम टू द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर। अब यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं, इस चीज़ के बाद यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं। अब जो रंगा है वो अब शाम के घर यानी जो नरेटर के घर डिनर के लिए इनवाइट करने आते हैं। तो नरेटर रंगा से पूछते हैं, व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड, क्या ओकेजन है, क्यों इनवाइट करने आयो। इट्स शामाज बर्थडे, ही इज़ 3। तो अब रंगा और रत्ना की शादी हो चुकी है, ही इज़ 3 यानी कि दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, उनका बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने श्यामा ही रखा है। तो रंगा नरेटर से कहते हैं कि श्यामा का बर्थडे है, दैट मीन्स उन्होंने अपने बेटे का नाम नरेटर के नाम पे रखा है। कहते हैं कि श्यामा का बर्थडे इसलिए हमने डिनर रखा है, आपको इनवाइट करने आया हूँ मैं। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। तो नरेटर कहते हैं श्यामा मेरा जो नाम है कितना ख़राब नाम है, तुमने अपने बेटे का नाम इतना गंदा नाम क्यों रखा। क्यों, क्योंकि श्यामा का जो मतलब होता है वो होता है समथिंग वेरी डार्क, कुछ डार्क कलर का, कुछ काले कलर का या फिर शाम रंग का जो होता है ना, उसको वो कहते हैं। तो वो कहता है मैं तो एक ऑयल केक जैसा हूँ। अब ये ऑयल केक है, ऑयल केक यानी किसी भी चीज़ में से जब आप बहुत सारा ऑयल निकाल देते हो तो जो रेजिड्यू होता है, जो बची हुई चीज़ होती है वो ऐसी दिखती है। और ये बेसिकली आप एनिमल्स के लिए एज अ फॉडर यूज़ करते हो, उनको खिलाने के लिए एनिमल्स को। तो वो कहता है मैं तो एक ऑयल केक जैसा इतना काला हूँ, तो तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा, मुझे नाम पसंद नहीं आया। Why did you have to give that golden child of yours such a name? अपने गोल्डन चाइल्ड यानी इतने सुंदर बच्चे को तुमने श्यामा नाम क्यों दे दिया। What a childish couple you are, रत्ना and you। फिर वो कहते हैं कितने चाइल्डिश कपल हो तुम और रत्ना। तो वो मजाक में कहते हैं, लेग पुल करते हैं कि कितने बच्चे हो, यानी कि उनकी बचपन में शादी हो गई थी, एज अ चाइल्ड मैरिज हो रही थी, तो कहते हैं तुम तो कितने बच्चे हो, सच में तुम्हें तो ये भी समझ नहीं है। I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now। तो नरेटर कहते हैं किसको, रंगा को, कि हाँ ठीक है मुझे पता है कि ये तुम लोगों का इंग्लिश कस्टम है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हो उस इंसान के नाम पे आप अपने बच्चों का नाम रख लेते हो। और ऑब्वियसली शाम जो नरेटर है उनकी वजह से ही रंगा और रत्ना की मैरिज हुई थी, तो इसीलिए नरेटर के नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम रख लिया था। और वो बताते हैं कि अब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, यानी कि अब वो तुम लोग अपना सेकेंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो और 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो, तो हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तो वो बोल रहे हैं कि भाई बर्थडे पार्टी रखी है तो ऑब्वियसली रत्ना तो कुक करेगी नहीं किचन में, तो रंगा की जो मॉम है, मदर है, वो किचन में कुक करेंगी। तो शाम पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम जो किचन में कुक कर रही है बर्थडे पार्टी के लिए, उनकी हेल्प करने कौन आया है।
तो रंगा कहता है माई सिस्टर हैज कम विथ हर। तो रंगा बोलता है मेरी बहन आई है, वो मेरी मॉम के साथ किचन में कुकिंग करने में हेल्प करेगी। I went there for dinner. Shama rushed to me when I walked in and put his arms around my legs. तो नरेटर कहते हैं कि मैं रंगा के घर गया डिनर के लिए। श्याम जो कि छोटा बच्चा है रंगा और रत्ना का, वो भगते हुए आया और वो बच्चे ने उनके पैर पकड़ लिए। I kissed him on his cheek and placed the ring on his tiny little finger. तो नरेटर ने उसके चीक्स पे किस किया बच्चे के और उसको एज अ गिफ्ट में छोटी सी रिंग दी, फिंगर रिंग दी। Allow me to take leave of you, reader. I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. तो अब यहाँ पे उनकी फाइनली रंगा एंड रत्ना की शादी होती है, उनका एक बहुत क्यूट सा बेबी होता है एंड अगेन शी इज 8 months प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो उनकी बहुत हैप्पीली फैमिली है, बहुत हैप्पी फैमिली उनकी है। अब जो नरेटर है वो हम लोगों से, हम रीडर्स से कह रहे हैं कि अलाउ मी टू टेक अ लीव नाउ, यानी कि अब आप मुझे मतलब लीव दीजिए, अब आप मुझे जाने दीजिए, क्योंकि और मैं आप लोगों के लिए हमेशा रेडी हूँ आपको सर्व करने के लिए। जब भी आप लोग होसहाली आएंगे आप लोग को वेलकम करने के लिए रहूँगा वहाँ पे। और मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी स्टोरी पढ़ते वक्त बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ये सब नरेटर हम सब रीडर्स से कह रहे हैं। So children, with this we come to an end of this beautiful chapter. I hope आप लोग वाकई में बोर नहीं हुए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत कॉमिकल सा ये छोटा सा चैप्टर था जिसमें रंगा एंड रत्ना की शादी हुई और उनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ हुई आफ्टर दैट। एंड आप लोग का बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके घर तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की समरी, डिटेल्ड समरी बल्कि, एंड इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।